एवरीवन। गर्मियों में देखा जाता है ठंडाई के अंदर छोटे-छोटे बीजों का प्रयोग होता है। ठंडाई जो बनाई जाती है वो खसखस के बीज होते हैं। इसी तरह और भी मिठाइयों के अंदर भी और अन्य उसमें प्रयोग किए जाने वाले छोटे सफेद और काले रंग के बीज जो होते हैं, खसखस के बीज होते हैं। दूध के अंदर भी खसखस वाले दूध का प्रयोग किया जाता है। तो ये छोटे-छोटे जो बीज होते हैं, खसखस के बीज, ये अफ़ीम नामक पौधे से निकलने वाले पेपेवर सोमनीफेरम नामक पौधे से निकलते हैं, जो कि बहुत सारे औषधीय गुण से लिए हुए होते हैं। अक्सर पंसारी के यहाँ से ये बीज खसखस के बीज मिल जाते हैं। भारतीय मार्केट में ज़्यादातर सफ़ेद रंग के खसखस के बीज आते हैं, वहीं जो बाहर बाहर से आते हैं, विदेशी सीड्स होते हैं, वो काले रंग के भी होते हैं। 2 तरह के सीड्स होते हैं, एक सफ़ेद रंग की खसखस के और एक काले रंग की खसखस के। हलवे के अंदर, ठंडाई के अंदर, मिठाइयों में प्रयोग किए जाने वाले ये खसखस के बीज जो पेपेवर सोमनीफेरम अफ़ीम नामक पौधे से लिए जाते हैं, उनका जो फल का डोडा होता है, जो फल है वो उसका डोडा के नाम से जाना जाता है अफ़ीम का, उसी से ये बीज निकलते हैं, जिनको सुखाकर और प्रोसेसिंग करके मार्केट में लाया जाता है। बिना धुले हुए और बिना प्रोसेसिंग के जो फूड स्टैंडर्ड्स के बिना अगर खसखस के बीजों का प्रयोग किया जाता है तो वो एडिक्टेड होते हैं, उनका प्रयोग नहीं करना होता। जब भी मार्केट से आप सीड परचेज करते हैं तो वो फूड स्टैंडर्ड से जो है सेफ्टी स्टैंडर्ड से शोधित हुए हों तो वो ठीक रहते हैं। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो खसखस का वर्णन डायरेक्ट आयुर्वेद में नहीं है। हमारी संहिताओं में, चरक सुश्रुत में इसका वर्णन नहीं है। वहीं शारंगधर और भावप्रकाश जो कि 16वीं सदी में लिखी गई है, उनके अंदर हमें खसखस पोस्त दाने का वर्णन मिलता है। तो ये भारतीय पौधा न होकर बाहरी विदेशों से आया हुआ पौधा है, जो कि धीरे-धीरे भारत में भी इसकी खेती की जाने लगी है। 3 तरह के फूलों वाला ये पौधा होता है, सफेद, लाल और काले। इनमें से सफेद फूल वाला भारतीय मार्केट में ज़्यादा मिलता है। काले फूलों वाला जो है उसके काले बीज होते हैं, वो बाहर वाले कंट्रीज़ से इंडिया में निर्यात किया जाता है। अगर औषधीय गुणधर्म के प्रयोग करते हैं तो चटनी में, ग्रेवी के अंदर ज़्यादातर सफेद सीड्स वाले जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस के खसखस के बीजों को इस्तेमाल किया जाता है। खसखस के बीज बहुत सारे औषधीय गुण लिए होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस और अन्य पोषक तत्व मौजूद होते हैं। ओमेगा 3, ओमेगा 9 फैटी एसिड मौजूद होते हैं, जो हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती, उनके लिए खसखस के बीजों का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद रहता है। रात को 3-4 घंटे के लिए इसके बीजों को भिगो दें और सुबह उबाल कर, छान कर, दूध में धागा मिश्री मिलाकर 1 से 2 चम्मच की मात्रा में रात भर भीगे हुए बीजों का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा घोट लें या उनको पीस लें बीजों को, फिर इस्तेमाल किया जाता है। नींद अच्छी आती है। कुछ लोग रात को सोने से पहले भी इसी दूध का इस्तेमाल करते हैं, उससे रात में नींद अच्छी आती है। खसखस हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम पोषक तत्व काफ़ी मात्रा में होने के कारण खसखस के बीजों का प्रयोग करना हमारी हड्डियों को मजबूती देता है। सिर दर्द के रोगियों के लिए भी खसखस के बीजों का प्रयोग करना बहुत फायदेमंद होता है। जिनको पुराना सिर में दर्द है, माइग्रेन की दिक्कत है, ऐसे में खसखस के बीजों को कढ़ाई में भूनकर उनको फिर गरम-गरम को ही पीस लिया जाता है, फिर दूध में 1 से 2 चम्मच की मात्रा में लिया जाता है, उससे काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा खसखस के बीजों का सिर पर लेप करना, पानी में भिगो के पेस्टनुमा बन जाते हैं, लेप किया जाता है तो भी बहुत फ़ायदा देता है, क्योंकि खसखस में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी जो है वेदना को कम करती हैं, दर्दों को कम करती हैं। साथ में ये नींद को भी लाने में सहायक है, इसलिए पुराना सिर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है या फिर दर्द बहुत ज़्यादा है, उस समय अगर लगातार कुछ दिनों तक इस्तेमाल किया जाता है, उससे देखा जाता है पुराने सिर दर्द में भी काफ़ी लाभ होता है। दर्दों को दूर करने के कारण यह जोड़ों के दर्दों में भी उपयोगी है, क्योंकि ये पेन किलर का काम करता है। इसमें प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो कि पेन किलर का काम करती है और साथ में इनकी आदत भी नहीं पड़ती। हाँ, ध्यान ये रखना है कि पूरी तरह से शोधित बीजों का फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पे जो खरे उतर रहे हों, उन्हीं सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, तो दर्दों में काफ़ी फ़ायदा देता है।
जिंक और अन्य पोषक तत्व मौजूद होने के कारण खसखस के बीज हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। लगातार इसके इस्तेमाल से जिन लोगों को बार-बार बीमार होने की हो जाते हैं, जो जिनको बार-बार बीमारियां संक्रमण हो जाता है, तो उससे बचाव होता है। खसखस के बीज बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू को लिए होते हैं। हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए भी खसखस के बीजों का प्रयोग बहुत फायदेमंद है। रात को सोते समय सुबह के भिगोए हुए खसखस के बीजों का दूध के साथ अगर इस्तेमाल किया जाता है 1 से 2 चम्मच, तो देखा जाता है प्रजनन क्षमता जो है बढ़ती है, और जिनको संतान संबंधी दिक्कत होती है उसमें ये काफ़ी कारगर है। खसखस की ठंडाई का गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता है। खसखस के बीज, अगर हम इनके वीर्य की बात करते हैं, तो ठंडे स्वभाव के होते हैं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है मई-जून के महीने में जब ठंडाई बनाई जाती है, तो उसमें खसखस के बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। खसखस के बीज पचने में भारी होते हैं। आयुर्वेद की अगर बात करते हैं, तो भाव प्रकाश में इसको अत्यंत गुरु बताया है, जिस कारण इनको थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करना है। 1 से डेढ़ चम्मच की मात्रा में, वो भी भिगोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार जो है बिना भिगोए अगर इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ इसमें ओपियोइड अगर रह जाता है, अफीम के पौधे से एक्सट्रैक्ट किए सीड्स हैं, तो वो नुकसान ना कर दे, इसलिए हमेशा इनको भिगोकर या घी में भूनकर फिर ही इस्तेमाल करना है। खसखस के बीजों में तेल काफी मात्रा में होता है। कई लोग इसका तेल निकलवा लेते हैं और उस तेल का प्रयोग सिर दर्द में लेप के रूप में, या कान में दर्द होता है तो कान में दर्द में खसखस के तेल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर अनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि दर्दों को कम करती हैं। तो कान में दर्द हो, सिर में दर्द हो, तो खसखस के बीजों के तेल का अगर प्रयोग किया जाता है तो वो फायदा देता है। सबसे पहले तो खसखस के बीजों को आप बिना धोए इस्तेमाल न करें, क्योंकि कई बार इसके अंदर कुछ ओपियोइड कंटेंट रह जाता है, तो अच्छे से धोकर फिर सुखाकर इस्तेमाल करें। उसके बाद अगर आप इसको भून कर ले रहे हैं, तो गरम-गरम आप कढ़ाई में भूनकर तभी की तभी पीस लें, या फिर इनको पानी में सोक करके फिर लिया जाता है। आप कम से कम 4-5 घंटे के लिए बीजों को आप पानी में भिगो दें, उसके बाद आप उनको पीस के फिर इस्तेमाल करें। बिना भिगोए या बिना घी में भुने ये शुद्ध नहीं हो पाते, तो इसलिए पहले खुद से शोधित करके फिर आप इनका प्रयोग करें। जिन लोगों को किसी प्रकार की एडिक्शन रहती है, शराब की या अन्य किसी चीज की एडिक्शन है, उनको इसका सेवन नहीं करना है। ज़्यादा छोटे बच्चों में भी खसखस के बीजों का इस्तेमाल ना कराएँ, स्पेशली 3 साल से छोटे बच्चों में तो बिल्कुल मत कराएँ। आयुर्वेद में बताया है ये शरीर की कमजोरी को दूर करता है। ज़्यादा दुबले-पतले या कमजोर लोग हैं जिनके शरीर में कफ और वात बढ़ा हुआ है, उसको यह दूर करता है, हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो ये छोटे से दिखने वाले बीज बहुत सारे औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका इस्तेमाल करें और आप अपने स्वास्थ्य को पाएँ। उम्मीद है हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई शंका है, तो हमसे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी प्रकार के और भी हेल्थ और आयुर्वेद संबंधी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।